राम राम। आपने आवाज आवे मारी लारे तक आवाज आ रही है? आपने राजस्थान में एक बहुत मोटा क्रांतिकारी होया केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ एक बार चित्तौड़ को किलो देखने आया तो भाई चित्तौड़ के किला खातर बोला कि जेल झाट मेवाड़ की मुगल गया मुख मोड़ मेद पाट मुकुटा मणि ओही है चित्तौड़। कि वो चित्तौड़ जगह मेद पाट को मुकुट मणि है, वो चित्तौड़ जगह की तलवारा की राठ हूं या तलवारा पाछा चले गया भी चित्तौड़ की धरती मारो खूब खूब परिणाम है। भी चित्तौड़ की धरती मारो परिणाम है जगह के बारे में कटी लिखी जो कि चित्र कुटाचलम चर्चितम चचवार चचेती चारु चैत्यम चित्रांगणम चित्र योधा चतुरंगणम। चित्तौड़गढ़ के अंदर 4 चय प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के सुंदर मंदिर, चित्तौड़गढ़ का मजबूत किला, चित्तौड़गढ़ के विचित्र योद्धा और चित्तौड़गढ़ की चतुरंगणी सेना। उस चित्तौड़ के आप वासी हो इसलिए मैं आपको खूब खूब प्रणाम करता हूं। आप यदि कभी मेवाड़ की बात करा, चित्तौड़ की बात करा तो चित्तौड़गढ़ नाम में थोड़ा अलग सो रोब आया करे। आप चित्तौड़गढ़ को इतिहास जब भी सुना तो आप महान राजा ने याद करा जगह को मेरों पहला वक्ता जगह भी सब बोल के गया। भाई साहब ओमेंद्र जी खूब अपन बातें बताई, पहला पुष्कर जी खूब सारी बातें करके गया, एमपी साहब कई बातें समझाई अपन। मैं थोड़ा इतिहास को विद्यार्थी हूं, मने लगे कहीं चित्तौड़ ने मध्यकाल में सीमित कर देना चाहिए के कहीं एक जगह चाल चाली जी आजादी रे पछ है कि मध्यकाल रे इतिहास नहीं भारत को इतिहास बताई जगो भी जाल में आपा को नहीं फंस गया आगे। कहीं अकबर अटैक को निकलो ब्यू पहला चित्तौड़ को नहीं होगे। कहीं बापा रावल आया ब्यू पहला चित्तौड़ को नहीं होगे। कहीं चित्तौड़ को इतिहास ब्यू ज्यादा पुराणों को नहीं गे। भारत पढ़ा जब महाभारत में उल्लेख है कि चित्तौड़गढ़ के पास में था एक जगह पड़ा नगरी, जगह पहला माध्यमिका बोलिया करता बा नगरी चित्तौड़गढ़ पुरानी है। महाभारत में उल्लेख है कि ई जगह नकुल जीत ली, नकुल सहदेव वाला जगह नकुल आ पांडुआम 5 आबाम नकुल आ जगह नकुल जीत ली। महाभारत की भी कहानी ना आधार बना के आप कमा कि चित्तौड़गढ़ किलम भीमलत तालाब है तो शायद भीम और चित्तौड़गढ़ को किलो बनाए उसी जगह आज देखा उसका भी खूब सारा जीर्णोद्धार होया उसी पर किलो बहुत पुरानो है, पुरानी कहानियां जुड़ेड़ो है। पतंजलि को नाम सुने आप? पतंजलि मैं जब पतंजलि को तो आप ज्यादातर वो समझांगे पेट अंदर बारे करना है ना, योग सूत्र के रूप में जाना आप पतंजलि। पतंजलि बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य होया। भारत में बहुत पुराने टाइम में एक व्याकरणाचार्य होया पाणिनि जबकि आपके अष्टाध्यायी नाम की किताब लिख के गया भी पर बाद में पतंजलि टीका लिखा भी को भाष्य लिखा भी भाष्य का नाम है महाभाष्य। और महाभाष्य के अंदर पतंजलि लिखा है कि यवनों ने आक्रमण किया। यवन मतलब ग्रीक लोग। सिकंदर को नाम सुना सर? सिकंदर जब मर गयो पाछो चले गए हो भी के बाद में भी का कई सेनापति जगह भी अफगानिस्तान अगला रास्ता के अंदर वापस रह गया। वहां एक सेनापति हो डेमेट्रियस, एक बहुत बड़ो सेनापति हो मिनांडर, एक बहुत बड़ो सेनापति हो अपोलोडोट्स। वो मिनांडर जको है वो आपकी माध्यमिका पर अटैक करे। महाभारत में माध्यमिका का उल्लेख है, मिनांडर के हमले के अंदर माध्यमिका का उल्लेख है। और मिनांडर वाला के अंदर तो लिखेड़ो है कि यवन आक्रमण करते हुए साकेत माध्यमिका तथा पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। पाटलिपुत्र मतलब आज की पटना जो कि बी टाइम भारत की राजधानी होया करती। साकेत मतलब बाज राम जी को मिंद्र बने अयोध्या और माध्यमिका आपको चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ भी तो महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण अयोध्या है, जितो महत्वपूर्ण पटना है। राजस्थान में सौ पुरानो अभिलेख जको मिलियो है वो बड़ली को अभिलेख है। बड़ली अजमेर के अंदर एक गांव पड़ा, बड़ली को एक अभिलेख है। 1912 में गौरी शंकर हीराचंद ओजान भिलोट माता के मिंद्रू वो अभिलेख मिलो। टूटो फूटो अभिलेख खंडित हो गयो। कुछ बातें बिकी समझ में आवे बातें वो पता चला है कि 483 बीसी के आसपास भी 443 बीसी के आसपास मतलब आज मान लो आप 2500 बरस पहली माध्यमिका के अंदर जैन समुदाय का लोग रहा करता। वो जैना को बहुत बड़ो केंद्र हो। भगवान महावीर की मृत्यु के मात्र 84 साल बाद में, भगवान महावीर की मृत्यु के 84 साल बाद में भी माध्यमिका बहुत बड़ो सेंटर है। माध्यमिका के अंदर जैन रहा करता बा जैना का उल्लेख जो अभिलेख में करी जो है। और वो अभिलेख भी तो आप ओ माना कि एक पिपहरवा अभिलेख मिलियो भी के बाद में भारत को दूसरो सौ पुरानो अभिलेख है। भारत का प्राचीनतम अभिलेख के अंदर यदि चित्तौड़ की जानकारी आवे यूं 2 बात पता चले है। एक तो आ कि चित्तौड़ बहुत पुराना है, एक आ हमारी शिक्षा बहुत पुरानी मान लिखनो आया करतो मैं अभिलेख लिखवा दिया बी टाइम के अंदर ये मतलब मैं पढ़ा लिखा लोग। हाँ बी टाइम भी महाराज शिक्षा को प्रचलन होया करतो। बा माध्यमिका जबकि माध्यमिका के बारे में कही जाए कि 8वां एक अभिलेख बाद में और मिलियो है जगह के अंदर लिखो है सर्वभूतो जीवों के निमित्त
मतलब बौद्धा की कोई ना कोई बात करी और बौद्धा को मुख्य केंद्र होया कर दो। बा माध्यमिका जकी का पत्थर तोड़ के गोसुंडी के अंदर बावड़ी बनाई जकी, और गोसुंडी वाली बावड़ी को जब एक कोई पत्थर पड़ियो भी पत्थर के अंदर लिखे हुआ है कि गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। अश्वमेध कौन करवावे? शक्तिशाली करवावे, कमजोर करवावे? शक्तिशाली। और थारा चित्तौड़गढ़ में माध्यमिका को कोई राजा अश्वमेध यज्ञ करवा रहे हो, ये मतलब चित्तौड़गढ़ मध्य काल में शक्तिशाली को नहीं हो, चित्तौड़गढ़ प्राचीन कालों भी तो शक्तिशाली पड़े है। सौ मोटी बात है भी अभिलेख में वो लिखे है कि जब गजवंश के राजा सर्वतात ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया, उससे पहले उन्होंने संकर्षण और वासुदेव की पूजा की। मैं यदि आज के टाबरान पूछूं न कि संकर्षण और वासुदेव कौन है, तो घणकरा से टाबरान तो पतो और कौन चल है। संकर्षण और वासुदेव को मतलब है बलराम और कृष्ण। संकर्षण बोली जाए बलराम जी, वासुदेव तो आप जाना ज्यादातर कृष्ण जी बोली जाए, मतलब बलराम और कृष्ण की पूजा हो रही है। भारत के अंदर विष्णु मंदिर का सब प्राचीनतम अभिलेख मिल रहा है तो बेथारा चित्तौड़गढ़ मिल रहा है, माध्यमिका नगरी मिल रहा था। बलराम जी आज भी अभी बहादवे की छठ आसी, और बहादवे की छठ ना आप बलराम जी ने पूछा, अब बलराम जी की हल छठ मनाशा, हल छठ के रूप में बा पूजित सी आपने बे बलराम जी जका है बे खेती का देवता मानीसता बन आज बाबा हल धर के रूप में पूजा भी छठ ने हल छठ कया करा। यदि हल चलाने वाले कोई देवता की पूजा माध्यमिका के अंदर हो रही है, इको कारण वो है कि माध्यमिका या चित्तौड़गढ़ थारो या थारी जगह मेवाड़ की धरती इन भी टाइम बहुत बड़ी खेती होनी शुरू होगी, तो भी खेती का अवशेष से मिल रहा है। मैं भी थोड़ा सा आगे और जाऊं, उदयपुर के पास में सामोली नाम को गांव पड़ा है, भी सामोली नाम के गांव के अंदर अभिलेख के अंदर लिखे हुआ है शिलादित्य नाम के राजा का अभिलेख में कि सिरोही के अंदर पड़ा है आपके बसंतगढ़, कि बसंतगढ़ से कुछ व्यापारी व्यापार में घाटा लगने के बाद भोमट की तरफ आ गए थे और भोमट में उनको खाने मिल गई थी। कहीं वो आपने चित्तौड़ में जावर वाली खाना की बात को नहीं कर रहे हो, ये मतलब जावर में चांदी जदू निकल रही है जब 646 के आसपास में, तो एग्जाम्पल अभिलेख में लिखी जो है तो कि तो पुरानो निकली तो सी ये वजह थे राजस्थान में समझदा पिसाड़ा लोग हो। आज भला मेवाड़ का लोग आज जाता उसी मेवाड़ का लोग दिसावर नौकरी करने खातर। आज कोई मेवाड़ी ने पूछ लो कि मैं तो आरएस की कोचिंग में पढ़ा हूं, तो मत पूछूं आरएस की तैयारी कौन करो, तो घणकरा से टाबर के देख ना सर मारे तो बड़े दिसावर जाया करे, मालवा कमाउन खातर जावा, गुजरात कमाउन खातर जावा। कोई अब जाऊंता हो सा स्थितियां विपरीत हुई होसी, बदली होसी। कोई टाइम में दुनिया का सारा व्यापारी थारा अठाया करता व्यापार करने खातर। ई खातर आहड़ में यूनानिया की मुद्रा मिले, ई खातर आहड़ में ईरानिया का जलपत्र मिले, ई खातर आहड़ में अफगानिस्तान की लाजवर्द मणिया मिले। विदेशी व्यापार करने वाला मुख्य केंद्र होया करता थे। ये राजधानियां थोड़ी बने, यहाँ किला थोड़ी बना। मैं कई बार सोचूं कोई आके कह दे राजस्थान में बहुत सारे किले हैं, यहाँ राजा बहुत थे उन्होंने किले बना दिया। अरे दिमाग खराब थोड़ी हो, मैं व्यापारिक केंद्र हाँ भारत में कठू भी व्यापार कर सो बिना राजस्थान टच करे जाए कौन सको। और जब व्यापारिक केंद्र हो तो व्यापारी रक्षा देनी पड़ती और रक्षा देने खातर किला बनाना पड़ती। जद मेहता किला बना रखा थारो किलो पुरानो है, इको मतलब थारो व्यापार भी बीतो ज्यादा पुरानो है। ये बात में भी याद रखने की आवश्यकता है। घणो अड़गो कोनी घणो दूर कोनी आपू ओ भीलवाड़ा के अंदर जगह पड़ा नांदसा। नांदसा के अंदर 282 विक्रमी संवत को एक अभिलेख है जगह के अंदर यज्ञ की बात करेड़ी है। विक्रमी संवत जको आज आप विक्रमी संवत बोला, जगह के आधार पर आप 30 त्योहार मनावा, जगह के आधार पर आप अपना शादी ब्याह करा, जगह के आधार पर आप अपनो पंचांग सेट करा। भी विक्रमी संवत को पहली बार कभी भारत में उल्लेख मिले तो थारे नांदसा का अभिलेख में मिले। बीटम बिन विक्रमी को नहीं बोलता, बीटम बिन कृत संवत कया करता, बीटम बिन थोड़ा दिन बाद बिन मालव संवत कया करता। और बोर पछे जाके 9वीं शताब्दी का आसपास विक्रमी संवत पड़ जावे। बीका कृत संवत का जगह उल्लेख है 282 ईस्वी का यदि कटू मिल रहा है तो थारे नांदसा यूप अभिलेख मिल रहा है। और यूप अभिलेख लगाने को मतलब है कि तो बहुत बड़ो यज्ञ हुए। मैं जब पढ़ू बा अभिलेखान तो बा अभिलेखान लिखेड़ो है कि मालव राज करता कोई टाइम बैठे कन्वर्ट हो गया उसी मालव परमार बन गया उसी या दूसरी जातिया के अंदर कन्वर्ट हो गया उसी बे मालव राज करो। और मालव राज करो भी बाद बे जीत्या बे सख छत्रपन हराया और हराने के बाद में अठे एक षष्ठी रात्रि यज्ञ करवायो। मैं टाबरान पूछू ना एक षष्ठी रात्रि यज्ञ कहीं हुआ तो टाबरंग समझ में को जा। षष्ठी मतलब 60, एक मतलब 61, मतलब 61 रात तक लगातार यज्ञ चलो वो यज्ञ करवायो। और यदि थे भी 61 रातान देख सो तो थाने पतो चालसी बिंग अंदर नोरता भी आवे, बिंग अंदर दशहरो भी आवे, बिंग दिवाली भी आवे। मतलब एक राजा हो जगह सारा त्योहार जनता एक साथ मनवा दिया। आप तो भूल ही गया कि आप बात धरती हाँ जब एक षष्ठी रात्रि यज्ञ होता, आप बात धरती हाँ जब अश्वमेध होया करता, आप बात धरती हाँ जब कृत संवत को उल्लेख करी जाए, आप बात धरती हाँ जब व्यापारी आया करता, आप बात धरती हाँ जब मल्लेच्छा का अटैक होया करता। मैं मध्य काल शुरू को नहीं मैं जदू हाँ जदू सृष्टि शुरू हुई और जब तक सृष्टि रसी जब तक मैं रस्या। तो आपने इतिहास में कम्युनिस्ट करियो उसी को बिगाड़ने को प्रयास भी जाड़ में अपन फंसने की आवश्यकता को नहीं। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चला गया।
मुसलमाना के इतिहास की भाषा महत्वपूर्ण तारीख है। 20 तारीख को मुसलमाना के इतिहास में कैलेंडर शुरू हुए, जगन हिजरी कैलेंडर बोला है, जगन अब 1446 साल चला है। 1446 और अब थोड़े दिन हम 47 लाख जैसी वो साल चला को। 622 के साल में जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना जा रहा, मतलब इस्लाम अभी तक अरब के अंदर है, इस्लाम इना आनो शुरू को नहीं हो। थारे चित्तौड़गढ़ में महरत नाम को एक राजा है, भी राजा के नेतृत्व में 100 बाकी राजा बैठा है, वे 100 बाकी राजा बैठकर सम्मेलन करे और सम्मेलन करके कवे कि अरब से आक्रमण हो सकता, हमें ध्यान दिया जाए। एक मतलब दो है, एक मतलब तो है कि अपना लोग कितना अवेयर हा जगह जानता कि आक्रमण रोकना है। एक मतलब दूसरो वो है कि चित्तौड़गढ़ को राजा के तो प्रभावशाली रहे उसी की बाकी 100 भी अंडर में बैठ के बात कर रहा, ये मतलब चित्तौड़ जदू नेतो है। कौन जाने मेहरत कौन हो, कौन जाने 622 के अंदर आप अटक कर लियो। आप ले दे के शुरू बापा रावल करा, और आप कहा बापा रावल सेना को हराते हुए गजनी तक चले गए थे। गजनी के राजा सलीम को हटाया और अपने भांजे को वहां पर राजा बनाया और रावलपिंडी को एक सैन्य केंद्र के रूप में विकसित किया। पाकिस्तान को जो रावलपिंडी है वो बापा रावल के नाम पर है, वो आप सब जाना। मैं वापस सोचा करूं, यहाँ थोड़ी हुआ है कि आते टाइम कटी चौकी सी जगह देखी और राजा को मंड जाओ और अठ पालना मंड दो अपना। यहाँ थोड़ी हुआ है कि तो सोचो सी कि सोच के अठ ही बनाए सी। मैं पाछा याद करूं, भगवान राम जब अयोध्या का राजा बन गया, जब भगवान राम जानता कि भारत की रक्षा करने को एकमात्र कड़ी जगह की जरूरत है तो वो उत्तर पश्चिम है। भारत तीन तरफ हिमालयों, तीन तरफ पानी गिर जावे, ऊपर हिमालयों गिर जावे, अतः अठू अटैक को नहीं हो सके। तो अटैक कठू हो सके तो खेबर और बोलन दर्रो क्रॉस करके कोई भी आसकर अठू अटैक हो सके। भगवान राम आपका दोनों बेटा लव और कुश ने भेजा है। लव के नाम पर लवपुर है, जगन आज आपा लाहौर बोला। कुश के नाम पर कुशपुर है, जगन आज आपा कसूर बोला। भरत के दोनों बेटा ने भेजा है। भरत का बेटा तक्ष है, जगन नाम पर तक्षशिला है। भरत का बेटा पुष्कल है, जगन नाम पर पुष्कलावती है, जगन आज आप पेशावर बोला। बापा रावल सूर्यवंशी है, वो जान तो मारा बाप दादा बड़ छावने हमारे मन वापस छावने बनानी चाहिए बड़ तक यदि आपको कंट्रोल कर रहे हो। आपा भूल गया उसे पिछले 70 साल में कोई पूछा भारत का आदमी ने थारो बॉर्डर कटा है, वो क्या बागा बॉर्डर है। आपा भूलिया निकमी पीढ़ी तो 3 ही निकली है। पहला तो सपू था, पहला तो नहीं जीत पाया तो भी मन पतो तो कि मारो बॉर्डर अटकू कटक है, मारो बॉर्डर अटको नहीं। और यदि थारो चित्तौड़ को राजा बढ़ जाके छावनी बना रहे हो है, ये मतलब चित्तौड़ का राजा ना जानकारी कि इस जमीन की रक्षा करनी क्यों जरूरी है। तो आपनो इतिहास बहुत पुरानो प्रारंभ हो जावे, बिन ये तो नेरोकरण की तो सांकड़ोकरण की आवश्यकता को नहीं है, बिन पुरानो लेके जा सया। क्योंकि जब तक आप टाबरानो को नहीं बता सया कि कृत संवत कहीं है और बिन नानसाम अभिलेख है, जब तक आप टाबरानो नहीं बता सया कि नगरी मन विष्णु भगवान को मिंद्र मिलो, वो स्वयं को भाव, वो जो स्वाभिमान को भाव की बात करा, वो जो स्वदेशी की बात करा, वो क्या आसी। जब तक अंग्रेजी कैलेंडर ने महत्व देता रहा, आपने कैलेंडर ने जान से कोनी, अपना टाबर जान सी कोनी कि कृत संवत, मालव संवत, विक्रमी संवत एक है, वो विक्रमादित्य परमार के नाम पर है, जगह भरतरी का छोटा भाई आ। जब तक नए तो टाबर भरतरीन जान सी, नए टाबर विक्रमादित्य जान सी, बताना जरूरी है। एक एक घर में बताया करो कि आपा कहीं आ रहा, आपा कहीं को नहीं आ। बापा रावल के बाद में बीच को जो मेवाड़ को इतिहास है, अलग अलग खूब सारा लोग है, अलग अलग टाइम में अलग अलग लोग है। मैं सारी कोई क्लास वाली बातें कौन करूं, मैं मोटी मोटी बातें जगह आप सुना को नहीं, वहां पर मैं चर्चा कर सूँ। आपने कभी लगा आप बोर हो तो आप बोल दीजिए, आप छोड़ दे, अगली बार कभी बात कर ले। मारे याद आवे बीच में एक राजा बना आपको अल्लट। जब तक अल्लट रे राजा बन रहा है, जब तक चित्तौड़ के बारे में घनी जानकारियां मिल रही को नहीं है, जब तक थारो मेवाड़ को केंद्र है जो पश्चिमी मेवाड़ के अंदर शिफ्ट है। और बीटे मेवाड़ का जगह मुख्य केंद्र पे 2 है, एक तो नागदो और एक आहड़। नागदार आहड़ के अंदर ज्यादा मुख्य केंद्र स्थापित हो रखा है। आहड़ जगह खातर कई जगह अल्लट बठाप की राजधानी बना दी। आहड़ जगह खातर कई जगह अल्लट बठाप का अभिलेख लगवाया और अभिलेख में बाकायदा लिखवाया कि मेरा कौन कौन मंत्री है, मेरो अक्षपटली कौन है, मेरो संधि विग्रह कौन है, मेरो वंदीपति कौन है, मेरो भिस्काधिराज कौन है, मेरो अमात्य कौन है। मंत्रियों तक का नाम लिखवाया। अभिलेख में मंत्रियों तक का नाम मिलने को मतलब है मैं एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित कर दी है। यहाँ को नहीं कि भाई को लुटेरा के दल के तरह इन्हें बिना को राजा बैठा, बाकायदा एक पूरी व्यवस्था डेवलप कर चुका है। जब तक बीच को इतिहास वापस थोड़ा गोड़ मोड़ सो है, ज्यादा अपन जानकारियां मिले को नहीं। कारण है मेवाड़ इतो लड़ो कि कठे गई उसी भी किताबा, इतो लड़ो कि खंडित हो गया उसी अभिलेख। और जब तक सोर्स नहीं मिला, मैं या कोई भी दूसरो हिस्ट्री पढ़ने वाला आदमी श्योर को नहीं कह सके कि आ बात क्या हुई और क्या को नहीं हुई। पर बाद में जब अभिलेख मिले, अभी अमेंद्र जी भाई साहब जब बात करता है तो हमीर की बात करी कि हमीर मोहम्मद बिन तुगलक ने हरायो। मैं भाई साहब की बात में थोड़ी और पीछे खींच दूं। 1192 तक 712 के अंदर अरबा सिंध पर कब्जो कर लियो। मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर कब्जो करके बैठ गयो और सिंध में जगह राजा नारायण भी राजा का नाम है दाहिर। दाहिर को जको पहला को वंश जोड़े वो है चच, और चच की किताब है चचनामा। चचनामा के अंदर सिंध की जानकारी है। पता नहीं क्यों वो भी सिंध की जानकारी आम और चित्तौड़ की जानकारी देवे। और वो लिख है
कि चच जब राजा बन्यो तो साहसी नाम के राजा ने हटा के राजा बन्यो। साहसी राय वंश को राजा हो, और राय वंश का राजा साहसी जब चच हटायो सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो चित्तौड़ को राजा ऑब्जेक्शन करियो, और चित्तौड़ को राजा कहो कि जो साहसी है वो मेरो भाई है और मैं तेन को नहीं हटाण दूं। एक मतलब मेवाड़ की सीमा सिंध तक व्याप्ति अठई को नहीं बढ़तक ठेठ बढ़तक पहुंच रही मेवाड़ की सीमा। मैं जेम्स टोड ने कोट करूं वापस, आप जोड़ जो बात आना समझ जो चीजारों का ही मतलब है। जेम्स टोड कोट करे कि महाराणा प्रताप को जब ये लगा कि उन पर विपत्ति आने वाली है, अब मेवाड़ के अंदर पार नहीं पड़ेगी, तो महाराणा प्रताप को लगा कि मैं पुनः सिंध जाऊंगा, सिंध के अंदर कभी मेरे जो पूर्वज हुए थे उन्होंने राज किया था, उस राज की वाली जगह पर वापस मैं भगवा झंडा गाड़ दूंगा। आपन अभी तक रेफरेंस को नहीं मिल रहा कि सो होयो या को नहीं होयो, पर जेम्स टोड यदि कोई बात लिखी है तो लोगों सुन के लिखी होसी, और लोगों सुन के लिखी को मतलब जेम्स टोड जब तक आयो जब तक मेवाड़ के लोग बात करता होसी कि बात जगह अपनी है, बात जगह अपनी होया करती। चीजें तो भूला, खूब सारी चीज भूल जा। लोग कहते सर आज क्या याद को नहीं, भूल गया आपा खूब सारी चीज। मैं हमेशा हर सभा के अंदर क्या करूं, कितना जल्दी आपा भूल गया कि बहन बेटी पुरुष अंग धोख को लग्या करे। कितना जल्दी आपा भूलिया कि अपनी बाई हर पुरुष का काम भाई धोख दे, भाई धोख दे। क्यों पाप चढ़ाओ थे, इतनी मात्र शक्ति बेटियों मैं सारे पुरुषों नरक में भेज थे। कोई दादी जी की उम्र की महिला घर में बैठी हुए बांजार पूछ जो कि बे कोई पुरुष का धोख दी गे, बाया के सिर पर हाथ फेरिस तो बाया धोख कौन दिया करती। मैं को कितना जल्दी भूलिया, कितना जल्दी भूलिया आपा कि कोई भी राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम होवे और भी कार्यक्रम के अंदर महिला वांग साफा बांधा आपा, महिला वांग चूनड़ी ओढ़ाईस थी, महिला वांग साफा को नहीं बांधीस था। आज भी जे स्कूल कॉलेज में कोई नाटक हुए ना, और भी नाटक में जे कोई बहन ने पुरुष को रोल करना पड़े, बस चूनड़ी बांधे सिर पर कि चूनड़ी बांध के अब मैं पुरुष हूं, अब मैं जाके लड़ूंगी, साफा को नहीं बांधे। फिर कोई का ना साफ बराबरी को अधिकार है, पुरुष और महिला दोनों ने बराबरी को अधिकार है, महिला साफ हम क्या रोक सको, तो पुरुष चूनड़ी ओढ़ लो बराबर हो जैसे हो। बीच के अंदर थार चित्तौड़ में कई दिन तक मालवाड़ा परमारा और कई दिन तक गुजरात वाला चालुक्या कब्जो राख्यो है। स्थिति बने देखा कोई हारे कोई जीते, बीटम भी हो उसी। मैं मालवाड़ा परमारा की एक बात बता के जाऊं, मालवाड़ा परमारा को जदा कब्जो हो बेटे, मालवा में एक बहुत बड़ो राजा हो भोज परमार। वो भोज परमार थार चित्तौड़गढ़ के किले को समिधेश्वर मंदिर बना के गयो। इको नाम पहला त्रिभुवन नारायण मंदिर हो, क्योंकि भोज की खुद की उपाधि त्रिभुवन नारायण ही, वो शिव जी को मंदिर बनाया जो वो त्रिभुवन नारायण मंदिर है। पर होतो क्यों, जब वापस कोई वंश का लोग कब्जो करता है तो बे कहूं तो भाई पुरानियों नाम हटाओ रे, नाम दूसरो रखो। और शिव जी बैठा यहाँ बैठा है, शिव जी जहाँ समाधि लिया बैठा है, एकत्र समाधीश्वर करो और आप बदलता बदलता समिधेश्वर कर गया। चीजा क्या भूला, वो जो भोज परमार बहुत बड़ो राजा हो, बिको ताऊ हो मुंज, मुंज कर्नाटक लड़न खातर गयो, और कर्नाटक की लड़ाई में कर्नाटक को राजा तेलब सेकंड मुंज ने मार देवे। बाद में भोज राजा बने, भोज को ताऊ हो मुंज, मुंज के बाद बिको भाई सिंधु राज हो, सिंधु राज के बाद बिको बेटो भोज बने। और भोज दो राजा ने हरा के बदड़ो लेवे। भोज एक तो रवा गांगे राजा, कलचूरी को गांगे राजा बिन हरावे, एक रवा कर्नाटक वाला तेलप ने, कई कहे तेलप ने कोनी, तेलप अलग बाद में हरायो। पर इतिहास में मोटी मोटी बात आई चला कि वो गांगे ने भी हरायो, तेलप ने हरायो। कौन हरायो? भोज। कौन हरायो? किन किन हरायो? गांगे और तेलप। बोलो देखे एक बार किन हरायो? तो कहावत बनी, कहां तो राजा भोज, कहां गांगे और तेलप। सुनो मारी, कहां तो राजा भोज, कहां गांगे और तेलप, कि गांगे तेलप ने तो भोज चाल तो हरा दे। आपने तक आती आती होगी, कठे तो राजा भोज और कठे गंगू तेली, ना तो इन कोई गंगू है ना इन कोई तेली है, एक इंग अंदर गांगे है, एक इंग अंदर तेलप है। भूला ना इतिहास। कोई पुराना डोकरा कोई बैठा उसी तो बतासी था कि 1286 88 अलत्या मस भूताड़े आसी, भूताड़े आवे, जेत नहीं हारे तो नाग दो हड़गावे। 1286 मतलब विक्रमी संवत 1286, 88 मतलब विपत्ति आसी, अलत्या मस भूताड़े आवे, इल्तुतमिश जको राजा है दिल्ली को वो भूताड़े आसी। जेत ना मिले तो नाग दो हड़गावे, कि जैतर सिंह को हरा नहीं पाएगा इसलिए नागदा को जला के राख कर देगा। वो कहावत कह रही है ना कि इल्तुतमिश और जैतर सिंह के बीच में लड़ाई हुई है, भूताड़ा के अंदर लड़ाई हुई है, इल्तुतमिश हार्यो है, बिको बस कौन चाल्यो है जब भागती सेना नागदन लूट के चले गई। कौन जाने कि इल्तुतमिश ना पाटू हरा के भेज दियो। इल्तुतमिश दिल्ली के अंदर आवनाड़ो पहलो मुसलमान राजा है, भी पहला दिल्ली के अंदर मुसलमान राजा को कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर होया करती। पहलो राजा जो आयो वो इल्तुतमिश आयो, और वो थारे जैतर सिंह 1229 के आसपास में हार के गए। भूल गया आपा बाता। जगदिन यहाँ लाग्यो कि नागदम पार कोने पड़ा है, जब मेवाड़ा लगो राजधानी चित्तौड़ लेके जा। जगदिन लाग्यो कि नगरी के अंदर पार कोने पड़ा है, क्योंकि नगरी मैदान के अंदर पड़ो है। जब मेवाड़ा वाला चित्तौड़ राजधानी लाया, नागदो वापस जड़ाई गयो, जो वापस राजधानी लेके आया। जैतर सिंह के बाद में राजा बने तेज सिंह।
तेज सिंह दिल्ली के बलबन ने हराए हुए। तेज सिंह के बाद में राजा बने हुए समर सिंह। समर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के भाई उलूग खान ने हराए हुए। समर सिंह के बाद में राजा बने रतन सिंह, जगह 1303 में लड़ाई में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ साको करे हुए। आपन ऊपरली 3 को नहीं पढ़ाई, आपन एक पढ़ाई कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हार गया, ऊपरली 3 को हिसाब कौन देसी। और बी रतन सिंह ने लड़ाई कई कहानियां बना बना के सुनाई और आपा भाई कहानियां सुनानी और शुरू करी। एमपी साहब बहुत अच्छी बात बताई कि चित्तौड़गढ़ में कई सी बातें ही जगह हटवा दी बटू। रतन सिंह 1 साल राजा रहा, 1 साल, हद मार के 2 साल, 1302 लेके 1303। कहानी कब है कि राजा पद्मिनी की तलाश में 7 साल तक श्रीलंका के अंदर गया और श्रीलंका में जोगी बन के घूमता रहा। जब राजा रहे हुए 2 साल, वो 7 साल क्या घूमियो। कहानी कब है कि बीटम श्रीलंका को राजा को नाम गंधर्व सेन हो। श्रीलंका के पूरे इतिहास में गंधर्व सेन नाम को कोई राजा को नहीं। 1303 के आसपास में 2 राजा बने रहे, एक को नाम है पराक्रम बाहु, दूसरे को नाम है भूकेन बाहु। गंधर्व सेन नाम को राजा ही को नहीं, तो क्यों से राजा मुजार मिले। कहानी कब है कि रतन सिंह को प्रतिद्वंदी कुंभलगढ़ को देवपाल है। कुंभलगढ़ बने हुए को नहीं हो जो बटे देवपाल कठू आए हो। कहानी कब है कि पद्मिनी अठे चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर अलाउद्दीन खिलजी देखने खतरा है और कांच के अंदर दिखाए। और एक बार आरएसएस का दूसरा जगह सरसंघ चालक का गोलवलकर जी बे चित्तौड़गढ़ पधारीड़ा, आपने कोई गाइड आ जगह बन बतायो साहब अठे जको है अलाउद्दीन खिलजी जो पद्मिनी ने देखी। बे पूछो कि थारे जगह लुगाया है बे अब घर में क्या रवे। कैसा अब तो पर्दो रखा, अब पर्दो रखो तो बीटे हम तो नख भी कौन दिखाता उसी थे, कांच में क्या दिखा दी। एक महाराष्ट्र का आदमी ने फील हो आपा कहानियां बना बना के सुनाने शुरू करी। कहानियां कब है कि तो आयो और रतन सिंह ने आर कहो चलो श्रीलंका बैठाने एक रानी दिरा के लिया किसा तोता इसी कहानियां सुनावा है। और मारे भर के मास्टर ने किताबा में लिखा है जो मारा भर का मास्टर लिखाना और शुरू करो। तोते का नाम हीरामन था। जी हाँ, कोई तोतो आ रतन सिंह ने कहो हेलो रतन सिंह, माई सेल्फ हीरामन। कठू जोड़ी कहानियां। पद्मावत मूवी आई जब गणा कहो कि नहीं पद्मिनी तो कोई चरित्र है ही नहीं, ये तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, उसके आधार पर एक काल्पनिक चरित्र है। बान कोई कहो भोंगड़ों पढ़ा करो थोड़ा। छिताई चरित्र, पद्मिनी चरित्र, गोरा बादल री चौपाई, पद्मिनी चरित्र, नाभिनंदन जीर्णोद्धार, आज सारे किताबों में पद्मिनी के बारे में जानकारी है। पद्मिनी पहला भी, पद्मिनी के बाद में भी, महाराणा प्रताप तक, महाराणा प्रताप के बाद में तक। और आज की कहानी है कि 7 समंदर पार लेके आया, नदियां पार करके गया। आप भारत में हर रानी सा गए। मेरे तो याद है मैं छोटो तुम्हारे घर में हमारा जी सा कड़ा सुना भी मैं कहता एक राजकुमार हो 7 समंदर पार गयो, राजकुमारी ब्याह करके आज सारा खतर है। ये श्रीलंका कहानियां कटू जोड़ गया, किताबान पढ़ानी शुरू कर दी, आपा सब बतानी शुरू कर दी। आपने टाबरन बताई जो कि ना आपने राजस्थानी का सोर्स कब है कि पुगल गडरी पद्मणी तू रानी सिरमोड़ जैसलमेर जलम लियो परनीगढ़ चित्तौड़। कि पुगल गढ़ की पद्मणी तू राणा के अंदर सिरमोड़ है, तू जैसलमेर में तेरो जन्म हो और तू चित्तौड़गढ़ में आगे पढ़नी ची। पर भी भाषा ने मान्यता कोनी, जब भी भाषा में पढ़ी जाए भी कोनी और पढ़ी जाए कोनी, टाबरान कोई उल जलूल पढ़ाओ। इसी पीढ़ी तैयार करिया पंगू लेकिन न तो जवाब देना जाने न कोई सवाल पूछना जाने। खत्म कर दिया एक भाषा के वजह इतिहास ने खत्म कर दियो। कोई बहुत अच्छो कह के गयो यदि किसी देश को 1000 वर्षों तक अधीन कर अपन लोग पराधीन बना के राखसी क्योंकि इतिहास नष्ट कर लियो बिन वापस जगानो पड़सी, बिन पाछो देखनो पड़सी। लोग कवे कई के ओसी भी इतिहास पढ़ा कई फर्क पड़ा भी हूं, क्यों पढ़ना चाहिए आगे की सोचो। तो घर का दादा दादी घरों बाहर निकाल दो, कहीं जरूरत है घर में रखने की। बूढ़ा हो गया आजकल काम थोड़ी आवे, नया टाबर काम आसी सारा वृद्धाश्रम में छोड़ के आओ ने। बे घर को बुजुर्ग इतिहास बिना इतिहास के कहीं को नहीं पढ़ी जाए। हर सब्जेक्ट के अंदर इतिहास है। इतिहास स्वयं को भाव देवे, जब तक स्वयं को भाव को नहीं हुआ आप कुछ ही को नहीं कर सका। रतन सिंह जी लड़ाई के बाद में मेवाड़ एक खातर पूजित को नहीं कि बहुत सारो लड़ लियो, लड़ा उसी दुनिया में खूब लड़ा उसी, खाली मेवाड़ नहीं। वो क्यों दिया मेवाड़ ई खातर है कि वो लड़ो है, पढ़ो है, पाछो खड़े हो क्यों है। पाछो खड़े होना बहुत जरूरी है। एक मुस्लिम इतिहासकार है फरिश्ता, वो कब है कि इस्लाम को नहीं आयो जब भी मेवाड़ हो, इस्लाम आ गयो बाद में भी मेवाड़ है। आ मेवाड़ खातर सब बड़ी खूबसूरती है कि मेवाड़ हारियो को नहीं कभी, पढ़ पढ़ के खड़े हुए हर बार मेवाड़ पाछो खड़े हुए। 23 साल बाद में हमीर सिसोदियो सिसोदों जावे और थारे चित्तौड़ पर पाछो कब्जो कर लेवे। हमीर सिसोदिया अमेंद्र जी भाई साहब बता गया मोहम्मद बिन तुगलक ने हरावे बिन अठी राख लेवे। तुगलकांग बाद में दिल्ली की सल्तनत ही खत्म होगी। तुगलकांग बाद में दिल्ली के अंदर कुछ होगी नहीं। दिल्ली इतनी कमजोर होगी कि दिल्ली खातर क्या करता कि दिल्ली को जो को शासक है
साहे आलम दिल्ली से पालम कि दिल्ली को जो सुल्तान है बिकी इतनी चाले कि दिल्ली पालम तक पालम दिल्ली के बारे हवाई अड्डो है। इको मतलब है चित्तौड़ लेके और आप कितो को मान लो अठू आपा जावा तो कोई उदयपुर भी नजदीक, उदयपुर तो घणो दूर है, अठू चित्तौड़ बाहर निकलता है 7-8 किलोमीटर बाहर तक। इतनी दिल्ली के राजा की चालती बाकी चालती उदयपुर डबो को मान लो आप, उदयपुर डबो का इतनी दिल्ली के राजा की चालती। जब दिल्ली कमजोर इस दिल्ली में कहीं लड़ता तो मजबूत कौन मजबूत हो मालवा और गुजरात दोनों लड़ो थरो मेवाड़। हमीर के बाद में हमीर का वंश जो है छत्र सिंह जगह मालवा का अमी सान हरा देवा है। छत्र सिंह के बाद में अड़थरे मेवाड़ के अंदर बाद में वह लाखा लाखा के टाइम में फिर जगह लड़ाया है, वहां लड़ाई के अंदर वापस आन मेवाड़ मालवाड़ा और गुजरात हराई जाए। लाखा के बारे में लिखिड़ो है कि लाखा ने गया प्रयाग और काशी का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। कहीं राजा हो उसी की बिन लाग्यो सी कि मारी जनता गया जी जावे, मारी जनता काशी जावे, मारी जनता प्रयाग जावे, भी पर बैठा कर राजा टैक्स ले वो टैक्स में मुक्त करवा दूं। जी हाँ भी एमपी साहब कहा कि भाई मैं ओ बनवा दियो ओ बनवा दियो ओ बनवा दियो, बीटे में एमपी साहब लाखा तो लाखा ये सब काम करवाया, जको जनप्रतिनिधि उसी पे काम करवा सी। लाखा के बच्चे मोकल है, मोकल वापस लड़ा है, मोकल वापस लड़के गुजरात का अहमद शाह नरावा है, मोकल वापस नागौर का फिरोज खान नरावा है, और मोकल के बाद में तो कुंभो है। कुंभो मैं यहाँ बोलूं ना कि कुंभो है सांगो है तो बुरो मत मानजो, खाली कुंभा जीर सांगा जी लगाया पार को पड़े बंग बारम जाननो पड़सी। इतिहास सम्मान सूचक संबोधन कौन देवा इतिहास के अंदर जाननो पड़े। और पढ़ो कभी कुंभा ने कहीं भारत के अंदर राजा आयो उसी कि जको राजा झुंझुनू तक टैक्स लिया करतो, डीडवाना तक जाके टैक्स लिया करो। थारे मु घण करासा तो चित्तौड़ को झुंझुनू देखेड़ो को नहीं थे, गेड़ाई को नहीं झुंझुनू कठे है। थारो राजा टैक्स ले आयो, थारो राजा डीडवाना को टैक्स लेके आयो। मालवार गुजरात वाला दोनों अलग अलग आया जद थारो राजा हरायो, मालवार गुजरात वाला दोनों सगा आया जद थाने हरायो। जद मान जाके मेवाड़ वाला जगह बंद दोनों हरा गया, कुंभा हरा गया। वो कुंभा जो को बीटे में इसी किताबा लिखी है जगह आज भी पढ़ लगा कहीं आदमी हो कि संगीत राज संगीत पर लिखी हुई किताब है, देवता मूर्ति प्रकरण मूर्तियां पर लिखी हुई किताब है, कामराज रतिसार काम शास्त्र पर लिखी हुई किताब है। कौन सी विधा ही जकी भी आदमी को नहीं। 6-7 के एनसीईआरटी के अंदर कटी चैप्टर है कि एक दिन अरविंद अपने स्कूल से घर आया, अरविंद ने आकर अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे स्कूल में एक नाटक करना है, नाटक में मैं राजा बनूंगा। मम्मी बड़ी राजी हुई कि मेरा अरविंद जब मंच पर फड़कती हुई तलवार और कड़कती हुई मूंछों में रहेगा तो कितना सुंदर लगेगा। तभी अरविंद ने मम्मी को झकझोरते हुए कहा कि मम्मी जब मैं राजा बनूंगा तो मंच पर बैठकर वीणा बजाऊंगा, मम्मी बाजार चलो मुझे वीणा दिलवा कर लाओ। मम्मी सोच में पड़ गई आखिर ऐसा कौन राजा था जो वीणा बजाया करता था। आओ बच्चों हम तुम्हें समुद्रगुप्त की कहानी सुनाते हैं। समुद्रगुप्त प्रातस्मरणीय है, समुद्रगुप्त के प्रति मारो कोई दुराग्रह रखो नहीं। भारत को वो राजा जको भाई अफगानिस्तान की पहाड़ियों लेके बंगाल की खाड़ी तक भारत ने एक कर दियो, कश्मीर कन्याकुमारी तक भारत ने एक सूत्र में बांध के रख दियो, भी समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाई जानो चीज है। पर राजस्थान अलम तो वो बताओ ना कि बाकी बा वीणा मारो कुंभो बजाया करतो, वो वीणा वादन कुंभा को करेड़ो। खाली कब तक आप बात कर से आगे मारा हाथ में तलवार ही, मारा हाथ में तलवार की टंकार ही तो वीणा की झनकार भी बीती होया करती। मैं बिता के बिता कला प्रेमी होया करता। कोई बतावे ना आ बात कि भाई कुंभा भला ही हिंदू धर्म का राजा रहा उसी पर वे जेना खातर हीरानंद मुनि सोमदेव मुनि बंग दरबार में होया करता। हीरानंद मुनि ने कवि राजा की उपाधि देवा। हीरानंद मुनि जगह राजस्थानी भाषा को बहुत बड़ो ज्ञान होया करतो, पर कठे को नहीं खा गया आपा ढंगू। बा कुंभा के बाद में कुंभा को बेटो रायमल है, रायमल के टाइम में फिर मालवा के गया सान हराइडो है, रायमल के बाद में सांगा है। और सांगा के बारे में तो हर भारतीय जानना चाहिए कहीं राजा हो। अभी जब सांगा पर विवाद हो ने कोई एक भांग खाड़ो एमपी संसद में बोलियो कोई तो साहब सांगा ने बुलाया था बाबर को, मगर मान लिया के था। इतिहास एक पक्षी होकर नहीं सोचना चाहिए नहीं कि आपने अपनी बढ़ाई करनी शुरू कर दिया। आपकी मान डाकण कुण कह के आप ज्यादा पूर्वाग्रह ग्रसित हो गया वहां, पर थोड़ो सांगा के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि बाबर आयो भी पहला सांगा कहीं कहीं राख्यो। वो यह कहे कि सांगा जको है वो ये खातर बुलाया क्योंकि दिल्ली खिलाफ सांगा की पार को नहीं पड़ेगी। सांगा की लड़ाई मैं बताऊं देख जो कटा कटा हुई है। सांगा एक लड़ाई दिल्ली लड़ी है खातोली के अंदर, खातोली और कोटा के अंदर पड़ा है और अठू पड़ा भी की दूरी जकी है 285 किलोमीटर है। दूसरी भी की लड़ाई हुई है बाड़ी के अंदर, बाड़ी धौलपुर 470 किलोमीटर है। भी की एक लड़ाई गुजरात में हुई है जगह हुई है ईडर के अंदर, ईडर की अठू जकी दूरी है 290 किलोमीटर है। सांगा की एक लड़ाई मालवा में हुई है, मालवा में गागरोन के अंदर लड़ाई हुई है, गागरोन की दूरी चित्तौड़गढ़ 250 किलोमीटर है। एक लड़ाई बयाना में हुई है, बयानो भरतपुर के अंदर पड़ा है और बी की दूरी चित्तौड़गढ़ 490 किलोमीटर पड़ा है। 500 किलोमीटर दूर जाके कोई राजा की बैंड बजा दी वो और थे को वो बुला के ले आओ। कभी पढ़ो बाड़ी की लड़ाई, बाड़ी में लड़ाई है इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच में।
सांगा चित्तौड़गढ़ बाड़ी जावे, बाड़ी पड़ा 470 किलोमीटर। इब्राहिम लोधी कठू आयो कि आपकी राजधानी आयो। इब्राहिम लोधी की राजधानी कटे कि आगरा ही, आगरा की तो पड़ा बाड़ी 80 किलोमीटर। मतलब इब्राहिम लोधी के आपके घर का 80 किलोमीटर दूर कौन चाल रही, और चित्तौड़ को राजा 470 किलोमीटर जाके इब्राहिम लोधी हरा के आयो। और थे को कि इब्राहिम लोधी तंग करतो बाबर लिखो आपकी किताब में, एक खतर बुला लियो। कठे की बात कठे जोड़े, बाबर बुला लियो यदि, या बाबर ने बुला लियो सांगा यदि, तो बाबर और सांगा के बीच में बयाना की लड़ाई क्यों है? बयाना आगरा तोड़ा 85 किलोमीटर दूर, थारा अठूं पड़े जाके वो कोई 490 किलोमीटर दूर, बा लड़ाई क्यों हो रही है? यदि सांगा बाबर दोस्त या तो आपस में क्यों भिड़ गया? पर ना आंको जवाब कौन देना चाहे। अभी एक बात पर आओ थे, और केवल बयाना को नहीं, बयाना तो वो जीत्यो है, जीतने के बाद में वो एक वाद्य यंत्र उठा के ले मुगलों को तासा। आज दिन तक जे थारे मेवाड़ में तासो बाजा है, तो वो तासो सांगा उठा के ले मुगलान हरा के बयाना की दूं। अगली लड़ाई पाछी है, वो आगरा की तरफ जाने को प्रयास कर रहे हैं, वो खानवा के अंदर लड़ रहे हो आपस। खानवा जानो थे कितो है, 550 किलोमीटर। हमारे एक दोस्त है महावीर सिंह चुंडावत, बांग को एक बार भरतपुर में सेंटर आयो एग्जाम को। मैं शाम रो रूम गयो, जो बे मन कहो कि यार भरतपुर सेंटर आयो मत कौन जाऊं एग्जाम देवन में। मैं क्यों यार, तो दूर कौन जावे, उदयपुर सेंटर देऊं था, मारो घर है उदयपुर रह जाऊं तो, जोधपुर सेंटर देऊं था, हमारे रिश्तेदार है बढ़ चल जाऊं तो, बीकानेर देऊं था, थारो घर है बढ़ चल जाऊं तो, जयपुर देऊं था, 8 रमा एग्जाम दे दूं तो, भरतपुर आड़ी जगह पड़े मारूं तो कौन जाई जाए। मैं वापस कहो कि भाई अंतिम मेवाड़ी जगह भरतपुर गयो वो सांगा हो, कोई तो बदलो लियो रह जाके, थे एग्जाम ही पास कर की तो कालजम ठंड पड़ेगी कि पाछा गया एग्जाम तो पास करके आया। आज कौन जाओ मेवाड़ डला, थारा राजा आज 500 बरस पहले चले गए यार। खानवा की लड़ाई के अंदर लड़के आयो, खानवा की लड़ाई में पहली अलवर को राजा हसन खान मेवाती, सांगा को कहीं ओरा रहे हो सी। हसन खान मेवाती को एक बेटो नाहर खान बाबर कन कैद है, और बाबर नाहर खान छोड़े है कि थारा बाप ने जार कही जे कि भी खानवा मैं सांगा लड़न खातर जाऊं, भी काफिर लड़न खातर जाऊं, हिंदू लड़न खातर जाऊं, और मारा साथ आई जे। और बाबर ने लाग्यो कि बेटन छोड़ा तो बाप थोड़ो लिबरल हो, मारो साथ देने खातर आए। हसन खान मेवाती के नाहर खान आवे, नाहर खान आगे हसन खान मेवाती का मन बाबर आ बात कही है। हसन खान मेवाती का चाल चाल श्या वो जावे खानवे की लड़ाई पर सांगा की तरफ हूं, क्योंकि हसन खान मेवाती जानतो कि बाबर बारे को है, सांगा अपने देश को है। ओ स्वय को भाव है कि सांगा के नीचे सब जात धर्म का लोग नीचे आके जुड़ गया। और सांगा को कर्तव्य है कि पूरो को पूरो राजस्थान जगदीन खानवा की लड़ाई के अंदर लड़ो, हारा उसी खानवा, या खानवा मैं तो आप जीत्या भी हा कि बाबर जको आपको हासिल करना था तो वो को नहीं कर पायो। पर मैं कहती हूँ सारी किताबें यदि हार लिखे तो आप एक बार मान ली कि भी के अंदर हारा, तो फिर बाबर राजस्थान में क्यों को नहीं आयो आगे? बाबर राजस्थान के 1 इंच धरती पर भी कब्जो क्यों नहीं कर पायो? वो बाबर चित्तौड़गढ़ पर कब्जो क्यों नहीं कर पायो? बाबर आपकी किताब में लिखे गर्मी ज्यादा ईज में आगे कौन गया? गर्मी ज्यादा ही आदमी गर्म ज्यादा। और सांगा पांचों गंजा चित्तौड़ वो बसवा के अंदर इलाज करावे और रणथंभौर में जाके बैठ जावे, और क्या जब तक मारसा नहीं जब तक पता चित्तौड़गढ़ को जा होया से विश्वासघात अंदर के अंदर हुआ। नेता बैठा है सारा, ये तो ज्यादा अच्छी तरीके जाना विश्वासघात का करे। बंग सागा भी होया उसी सारी बातें, पर भी आदमी के इतिहास ने आपा केवल खानवा तक सीमित करके रख दियो। आपा केवल खानवा की बातें बताऊं, दूसरी कोई बातें बताऊंगा नहीं। मैं फिर कहूं, मैं फिर बाबर को पक्ष ले और मैं को हो सके केठा बाबर सही खोलता हुआ। बाबर आपकी किताब में लिखे बाबर नामा भारत को मुगल बादशाहों की बात लिख के गए तो की साची बात लिखी उसी। पर मैं एक बात बता के जाऊं था ने, मैं यह कह जाऊं कि इस दुनिया में सौ मोटो जो युद्ध अड़ो है बे मारा एक पर्दा दोस्त होया बे होया। ठेकड़ा एक बार मेरी बात मान लियो, पर घर जाता किताबा देखो फर्जी आदमी झूठ बोलता है, थारा तो कोई परिवार को ना खूनी को निकटायो और पर्दा साल टाइम तो थार लड़ाई बंद होगी, जबकि साची बात उसी भाई मान सो। तो बाबर वाली बात भी देखनी पड़े। तो बाबर आपकी किताब में लिखियो कि मन सांगा बुलायो, तो बी टाइम की बाकी किताबा देख लिया। बी टाइम की बाकी किताबा में अहमद यादगार एक किताब लिखी तारीख शाही, अब्दुल्ला एक किताब लिखे तारीख दाऊदी, मिर्जा हैदर दो गलत एक किताब लिखे तारीख रसीदी, अलाउद्दौला कजवी ने एक किताब लिखे नफाइसुल मासिर, निजामुद्दीन अहमद एक किताब लिखे तबकाते नकबरी तबकाते अकबरी। जबकि बाबर की बेटी है गुलबदन बेगम बा किताब लिखे हुमायून नामा। बाद में जो अबुल फजल है वो एक किताब लिखी अकबर नामा। किताब में एक में ही बाबर वाली बात को नहीं, सब किताबों में वो लिखे हुआ है कि बाबर को बुलाने वाले जो थे दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी थे बाबर वाली बात ना मान के संसद में कोई वक्तव्य दे देवा है और सरकार सदस्यता निलंबित कौन करी जाए? भारत को पितृ पुरुष है वो आदमी।
काई करे सरकारा बेटा बेटा सारा देखो। मैं हिंसा को कतई समर्थन कौन करूं, अहिंसा को पुजारी हूं एकदम, गांधी जी के देश में रहूं, बुद्ध के देश के अंदर रहूं। आ चित्तौड़ अहिंसा की धरती है। इस धरती पर सोमदेव सूरी, हरिवल्लभ सूरी, जिनवल्लभ सूरी, खूब सारा जैन संत होया आठ है, हीरानंद मुनि, जगह की बात आठा के लोग मानी है, जगह की बात मान के सांगा शिकार करना बंद कर दियो, जगह अमित सिंह सूरी की बात मान के, और जगह समर सिंह हा बे एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी। भी अहिंसा की धरती पर जैन मुनिया होने के बावजूद जब भी जरूरत पड़ी जब तलवार उठाई थी, डांगर ने गिरा दकालिया जब लाठा खेतर उखाड़ी जाए, पशु धमकाणों को निकला जो किसान लठ उठा लिया करे। तो हर बात जवाब, और जवाब बाताओं भी देनो है तो पाछो दो तो सही, संसद में वापस देता तो सही। साहब कहीं कहीं बोलियो हमारे खिलाफ, पर आपा ध्यान ही कौन दिया। जनता दूसरे मामला में लगी है, नेता सब लोग दूसरे मामला के अंदर लगे है। मैं कहूं ओ को महाराष्ट्र में शिवाजी के खिलाफ कोई बोल दियो तो ने नाक रगड़ता नाक। अमिताभ बच्चन के केबीसी के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछ लियो, भीम जगह 4 ऑप्शन है ना, ऑप्शन दिया सांगा, प्रताप, रणजीत सिंह, शिवाजी। दूसरे दिन महाराष्ट्र वाला ई बात पर माफी मंगवाई कि शिवाजी के आगे महाराज छत्रपति कौन लगेड़ो। आपा ऐसा तो कोनी, मैं हमेशा कहूं कि मन कोई कहे कि सांगा कुंभा या कहूं, मैं कह आपा तो भगवान नहीं राम और कृष्ण नहीं बोलता, राम जी कृष्ण जी कमी गयो। आपने तो भावना कौन रही, क्योंकि आपने इतना सारा होड़ा है कि आपने वो एक का प्रति वालों कभी आई कौन पाए, वो एकत्व वाला भाव आए को नहीं। खूब वीर होया आठे बांग बारम की बोल दिया, मन में सम्मान रहना चाहिए आपने, पर बोलने की जरूरत थी बट कोई बोलता। सांगा के बाद में विक्रमादित्य राजा होया, बांग टाइम में फिर क्रमावती वालों साको होड़ो है। विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह जी राजा होया। खूब सारी बातें पता नहीं कौन बताई कौन सिखाई, पन्ना अध्याय प्रातः स्मरणीय है। मैं कहूँ बाकी मूर्ति लगाई चाहिए, सुबह सुबह बांग डेली माथो टेकना चाहिए कि भी मेवाड़ के लाल ने बचायो, भी मेवाड़ का राणा ने बचायो। उदय सिंह ने पन्ना अध्याय नहीं बचाता तो प्रताप होता ही को नहीं, प्रताप को इतिहास को नहीं होता। पर फिर भी ध्यान देना चाहिए कि जो किताबा के अंदर पढ़ाई जो कि पन्ना दहाय उदय सिंह ने घास फूस की टोकरी के अंदर लेके गया। उदय सिंह 15 साल को 15 साल को टाबर घास फूस की टोकरी में कद आया करे, पर है किताबा में पढ़ाएडो है। और पढ़ाते थे मेरे पर का मास्टर यू भाव रंजित और छोटे से उस उदय सिंह को, अरे छोटो सो 1522 में जन्म हो गयो भी को, मतलब 1536 में तो थे को उदय सिंह की तो नानो सो टाबर हो कि घास फूस की टोकरी में आ गयो, और 4 साल बाद महाराणा प्रताप को जन्म हो गयो। कठी तो लॉजिक लगाता, थोड़ा बहुत तो देखता, फिर पाछो कही 1568 में भी अमेंद्र जी भाई साहब खूब बात बताई। चित्तौड़ के भी तीसरे साके की कि चित्तौड़ को तीसरो साके रकबर 38,000 लोग कटवा दिया। भी साके में जयमल पत्ता अंदर रहा, उदय सिंह जी बाहर चले गया। लोग दो बात कहे, उदय सिंह क्यों बाहर चला गया था, उदय सिंह डर गया था इसका मतलब। दूसरों कोई कहे प्रताप भी तो 28 साल का था उस समय, प्रताप चित्तौड़ के किले में क्यों नहीं लड़ा। एमपी साहब बैठा है, बाकी नेता बैठा हो, एमपी साहब चुनाव लड़ो, जो सारी जगह आप ही लड़ो या कार्यकर्ता भी प्रचार करया करे। एमपी साहब कैसी कमजोर कमजोर जगह पर तो मन ले चलो, और बाकी जगह कार्यकर्ता भी मजबूत करो, वही तो है। तो चित्तौड़ को किलो जो है वो जयमल और पत्ता देखा है, गिरवा की पहाड़ा जकी है वो उदय सिंह प्रताप देख रहे हैं। लड़ाई का 2 मोर्चा है, थाने जे एक मोर्चो पढ़ाईडो भीम सिंह की कहीं गलती है, और क्यों को नहीं पढ़ाओ कि जब उदय सिंह गिरवा की पहाड़ा में चले गया और चित्तौड़गढ़ पर जब जयमल पत्ताड़ो साका हुए, ठीक बी टाइम अकबर एक सेना हुसैन कुली खान दे के भेज के गिरवा की पहाड़ा में भेजी है, और बस सेना हार के आई है। बिन कौन आ रहे हैं, महाराणा प्रताप और महाराणा उदय सिंह। अपन जाना ही को नहीं कि हुसैन कुली खान भी गए और बिन हरा के भेज दियो, आपा केवल भी चित्तौड़गढ़ तीसरे साका था। मैं पाछो याद करूं भी पत्ता चुंडावत ने अभी एमपी साहब वापस कहूं था कि वहां पर डाक टिकट जारी करी जा। एमपी साहब कोई कवि लिखियो है, ऊपर गढ़ में मैं गयो नम नम नायो माथ, अठे जड़ी एक ब्राह्मणी 2 टाबरिया साथ। कि पता चुंडावत की रानी जो सती हुई ना, अठे जोहर करियो जो, सॉरी सती नहीं जोहर करियो जब बेटा माँ आपका 2 छोटा छोटा टाबर आ बन गोदी में लेके बेटे की साग बढ़ गया। अठे जड़ी एक ब्राह्मणी 2 टाबरिया साथ। जो कोई कवि पाछो कहो कि कर्तव्य और प्रेम में एक ने कभी चुनना पड़े ने तो हमेशा कर्तव्य चुनजो, प्रेम ना कर्तव्य बहुत बड़ो होया करे। कि नाना गीगा गीगलीन जामन कामन गे बड़ बड़ा निज हाथ से उन कर्तव्य ऊंचो ने बिन वो पता चुंडाओ तो आपकी लुगाइन आपकी मान है आपका टाबरा के अंदर बिन अंदर जिंदा जला दिया, क्योंकि वो जानते हो कि चित्तौड़ की रक्षा का जो कुछ करना पड़ती वो सब में कर सया। और थे केवल बिन अकबर की जीत के रूप में बताओ, और की बताई जाए कोने। प्रताप के बाद में अमर सिंह राजा बने। अच्छा, प्रताप वाला में हल्दी घाटी की लड़ाई के अंदर इतना किंतु परंतु है
इधर हल्दी घाटी की लड़ाई हार गया हा। फिर जगह राइट विंग वाला है, जगह राष्ट्रवादी है, वे भी थोड़ा थोड़ा लुकता लुकता सकव है, इन्हें बराबर रहा था, अनिर्णित था, ड्रॉ हो गया था। मैंने एक बात बताई, जो आप जितना पेरेंट्स बैठा हो, आपको टाबर जे 12th क्लास में 10th क्लास में 95% लेके आवे तो ते घर आता ही कूटोगे भी को ना बेटा शाबाश बहुत अच्छा परसेंट है। मान सिंह आसफ खान हल्दी घाटी के युद्ध में वापस गया है तो अकबर दोना के दरबार में मत आई जो मुंडो मत दिखाई जो कौन सो इसो राजा हो जो आपके जीतड़ा सेनापति ने कहेगा वापस चले जाओ। अच्छा अकबर कोई युद्ध में खुद सेनापति को नहीं गए पर हल्दी घाटी के ठीक बाद अक्टूबर 1576 में अकबर खुद आ गया युद्ध करने खातर। तो मिर्च तो की ज्यादा ही लागी उसी जल्दी आयो उसी बाकी जगह भेजा ना सेनापति भेज देता, 8वीं सेनापति भेज देता। और जब वो अजमेर गोगुंदा खतर रवाना हो ना अकबर, जब बॉडीगार्ड्स ने कहो आगे आगे रहो, कोई इनो बिनो हमलो ना हो जा, कोई भील तीर ना मार दे, मर ना जाऊं, ये हालात में तो पहुंचा। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर को एक इतिहासकार खुद युद्ध के मैदान में बदायूं नहीं जो बाद में किताब लिखे मुंतखबुत तवारीख, और भी अंदर वो लिखा है कि मेवाड़ का शुरुआती हमला इतना खतरनाक था कि हम बनास नदी के आसपास मीलों वापस भागे थे। पुण्य भाग्या करे, जीत तो भागे हार तो भागे। वो लिखा है कि वो तो भलो हुआ मिहत्तर खान को जो बेचारो पीछे खड़े हो और जोर जोर झूठो मूठो कहो अरे भागो मत रहे अकबर आवे, भागो मत रहे अकबर आवे, जब मारा पग थोड़ा बहुत जप्या। वो लिखा है कि मैं जिया तिया करके गोगुंदा वापस गया, गोगुंदा रात में डर लागतो तो मैं रात में दीवार चिना ली कि मारना प्रताप रात ना आगे कहीं ना मार जावे। वो लिखा है कि मैं जब गोगुंदा अजमेर गया तो राम जी करके दिन काटा क्योंकि माने डर लागतो कि बीच के अंदर जगह भील है मार रसद छीन ले सी, जगह लोगों को आटो भीला कोस लियो बे जीत के गया लगेगे। मैं कुछ जको नेता जीते न आज ही देख लो, पुरानो मत जाओ, जको नेता जीते न वो अगले गेट निकलिया करे है ना। और 10 आपने प्रकाश साहब ने ऊंचा चढ़ाया जिंदाबाद का नारा लगा, जको हारे ना वो पिछले गेट निकलिया करे, अगले गेट को नहीं आवे। तो थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगाना कोई सीखो। मैं बीच में केलवा का पहला आपके कांग्रेस का जिला अध्यक्ष राजसमंद का हरी सिंह जी मेरे एक शादी में मिल गया। हल्दी घाटी युद्ध को बड़ो अच्छो एक किस्सो बतायो। वे बताया कि महाराज पूर्वज शंकरदास जी केलवा का जगह हल्दी घाटी युद्ध में लड़ा। तो मैंने बताया हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप सुबह जल्दी उठ गया और जल्दी उठ के आपका सारा सेनापति ने बुलाया, सेनापति ने बुला के कहो आज मैं तो मरना मारना पर उतर से, मैं तो केसरियो बांध के उतर से, जे कोई डर लगे तो पाछा चल जाए जो मैं कोई सजा ही कौन दूं। और आप 2 घंटा जाके एक मक्का को खेत हो भी मक्का खेत में जाके बैठ गया कि भाई मैं 2 घंटा बाद में आगे चेक कर कोई गए तो कोई दिक्कत कोई जगह जगह सी लड़सा मरनो मांड से आज तो वापस में 2 घंटा बाद में आया जब कोई कौन गेड़ो सारा का सारा बैठी बैठा, सारा का सारा बैठी बैठा कहो कि भाई मक्का को नहीं और कोई फसल को खेतो, मक्को थारे बहुत बाद में आइडो है, कोई और कोई फसल खेतो खेत में जाके बैठा वापस आया तो कोई कौन गेड़ो। मन हरी सिंह जी बतायो कि भीम केलवा का पूर्वज शंकरदास जी लड़ा तो शंकरदास जी आप पगड़ी बंधा, आजकल तो कहीं है जी आप टोपियां बांधनी शुरू कर दी, पगड़ी तो बंद थी आजकल तो बंडी बंधाई लिया वहां आप तो पगड़ी बांधा तो भी पगड़ी को जको छोर हो वो सही को नहीं आ रही हो, कांच जको वो पड़ जावे बार बार कांच पड़ जावे, हवा चले बे नीचे देखे वापस कांच पड़ जाए, नीचे देखे वापस कांच पड़ जाए। तो इतम बे देखो कि भैया नीचे देख के साहब वो पगड़ी बांध रहा है और एक जगह आदमी कोई कांच लेके खड़े हो गए जी मालूम मैं बांध रहा हूँ मेरे नहीं थे कांच ले खड़े हो अक्सर बांध लो आराम बांध लो भैया आपकी पगड़ी बांध के साफो जको भी बांध रहा है उसी भी ऊपर देखो तो आगे महाराणा प्रताप कांच लिया खड़ा और बेगर एकलिंग नाथ का दीवान बेवाडरा धनी खुद कांच लेर खड़ा, शर्मिंदगी वाली बात क्यों कराओ, थे राजा हो थे मेरो कांच लेर क्यों खड़ा। महाराणा प्रताप को ना थे मेरा सारा भाई हो, आज युद्ध में मरण खातर जा रहा लड़न खातर जा रहा, एक एक भाई भाई बराबर है, कोई राणा को नहीं कोई दूसरों को नहीं और थारे खातर में कांच लेर खड़े रहो तुम कोई मोटी बात को नहीं। शंकरदास जी की बात सुन जो शंकरदास जी कहो कि साहब आज मारे माथे पर थे पाग बंधवाई है माथा ने वचन देऊं अगला थोड़ा घंटा के अंदर मारो माथो थारे चरणाम चढ़ा देसी हूं आप महाराणा प्रताप के प्रति लोगों की दीवानगी। शंकरदास युद्ध में काम आया हल्दी घाटी के पास में एक जगह पड़ा लोसिंग, लोसिंग के पास में एक जगह पड़ा कड़िया, कड़िया गांव है, मैं तो मेवाड़ में घुमेड़ो को नहीं कड़िया गांव है। क्यों है कड़िया नाम कि राम साथ तोमर ग्वालियर को राजा और हाकिम खान सूर अफगाना को नेता वे दोनों बट कड़ी बनाई जब कड़ी बना के लड़ा बीज गया नाम कड़िया है, भूल गया आप मतलब को नहीं आप अभी हाकिम खान सूर ने भी कौन जाना भी राम साथ तोमर ने कौन जाना जगह की 3 पीढ़ियां हल्दी घाटी युद्ध के अंदर काम आ गई पुत्र को कोई उठा के कोई अचबच की बात कर दे कि साहब महाराणा प्रताप तो अकेले लड़े थे उनके साथ कोई नहीं था
डूंगरपुर को आसकरण, बांसवाड़ा को बांसवाड़ा को प्रताप सिंह, बूंदी में राजा सुरजन को बेटो, जालोर को ताज खान, सिरोही को सुल्तान, मारवाड़ को चंद्रसेन। ये पूरा श्रृंखला बना के लड़ा। जब अकबर का जिता बिणजारा जिता व्यापारिया बांगो रास्तों बंद कर दियो। हज यात्री सूरत में जहाज में बैठ के हज करने जाता, हज यात्रियों का हज करवाना बंद कर दिया। जब जाके भी अकबर का पगा पड़ो रहा कहीं है भारत और तीर्थ यात्रा होगी है। 1585 में अकबर महाराणा प्रताप के खिलाफ लास्ट हमलो करियो है। 1597 तक महाराणा प्रताप जीवता रहे। अगले 12 साल तक अकबर महाराणा प्रताप के खिलाफ एक भी हमलो क्यों कौन करियो? देखो आप नहीं किया होगा, ऐसे नहीं किया होगा। तो बी टाइम में अकबर अफगानिस्तान पर अटैक करियो है, कश्मीर पर करियो है, पंजाब पर करियो है, बंगाल बिहार उड़ीसा पर करियो है, साउथ इंडिया पर करियो है। मेवाड़ में सो कहीं होगी कौन करियो? क्योंकि वो समझदार है, बिंग समझ में पार कौन पड़े तो लड़ने की कोई जरूरत को नहीं है। मैं कई बार सोचा करूं, आप इतना बैठे हो, मैं 1 घंटे में भाषण दूं आपने, आप तालियां बजाओ। बताओ कुंभा के घोड़े को कई नाम हो? आपको सर कौन बताओ? संगा के घोड़े को कई नाम हो? कौन बताओ? क्यों बे हम घोड़ा को नहीं आगे, बे पैदल चलता आगे कि ना साहब घोड़ा तो आ। तो महाराणा प्रताप वाले घोड़ों क्या याद है? पुलिस गाड़ी लावे तो नाम रखे चेतक। भारत में कोई व्यापारी आपके स्कूटर की कंपनी बना तो नाम रखे चेतक। जगह आदमी के घोड़े तक ने लोग जाना है, वो आदमी की तो मान रहे हो सी। भामासा प्रताप ने पिसा दिया कि भी पहला कोई पिसा कौन दिया, कि भी बाद में कोई पिसा कौन दिया, पर आज भी कोई पिसा दे जाएगा भामासा है क्योंकि प्रताप ने दिया। भामासा का भाई और ताराचंद दो आबे मालवा कहीं सेठ कहीं योद्धा जैन समाज ने। मैं कई बातें कहता रही नहीं रहूं बांगो ऋण ही खातर हूं कि मैं राजस्थान को साहित्य लिख के गया, बात जैना को मैं ऋण ही खातर हूं कि बे बाद में राजस्थानी भाषा में बढ़ाओ दियो। मैं ऋण ही खातर हूं कि बे शांति काल में किताबा लिखी, युद्ध काल में तलवारा बजा दी। भामासा और ताराचंद मालवो लूटो, मालवो लूट के 20,000 सोने की मोहरा ले आया और ले आके प्रताप के सामने रखी। और प्रताप ने आगे ए तो मालवो लूट के ले आया बा, मारा पिताजी बहारमल था, मारा पिताजी उदय सिंह का खजांचिया, तो मारे घर मेवाड़ को खजानो पड़े वो ओ, और मारकन पर्सनल जगह पड़ा बे ए और। कौन कहे कि महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी? जब महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति खराब है और घास की रोटियां खाता तो कहीं मेवाड़ की जनता थे इतना निबड़ा आगे कि अपने राजा रोटी भी कौन जिमा सकता थे घास की खाओ साहब, मैं तो सोगरो खासा आ थारी बेइज्जती है जो थे आको के महाराणा प्रताप घास की रोटी खाइए। जका भील लड़ा है जो पहाड़ा में भी रहा वे भील आपका राणा रोटी को नहीं खुआ सकता आगे। महाराणा प्रताप इतिहास का एकमात्र राजा है जगन बांगो बाप राजा को बना गया, जनता राजा बना दिया। वो तो उसी लोकतंत्र आज करवाता हो 5 वर्ष हम चुनाव चुनता हो नया नया प्रतिनिधि, पसंद आ भी करता हो पसंद आ भी हटाता हो शायद मेच्योर डेमोक्रेसी होची, राइट टू रिकॉल लाशा जको एमपी अपन पसंद को नहीं, जको एमएलए पसंद को नहीं, 5 साल वेट भी कोन बीच में हटाशा। पर आज के 500 बरस पहले एक राजा कह के गयो कि मेरे बेटो जगमाल राजा बनना चाहिए और जे सलुम्बर को कृष्णदास चुंडावत भी हाथ पकड़ के हटा देवे कि राजा महाराणा प्रताप हो सी। आप सोचो मेवाड़ की जनता प्रताप के प्रति राजा बनने पहला कितनी बात रही हो सी, जब महाराणा प्रताप राजा थर पी जाए पर कौन जाना है, कोई बात ही कौन करे। महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह मुगलों के खिलाफ 17 लड़ाइयां लड़ी है, 17 के 17 लड़ाइयां हम जीते हुए वो आदमी कोई जाना ही उन्हें। मोटा पेड़ के नीचे छोटी मोटा कोई पेड़ पौधा फल फूल कौन पा। महाराणा प्रताप इतना विराट हो गया कि अमर सिंह के बारे में जानना ही बंद हो गया। अभी अमेंद्र जी भाई साहब राज सिंह जी के बारे में खूब सारी बातें की, कहीं राजा और राज सिंह कि औरंगजेब जब जजिया कर लगावा ना तो शिवाजी को लेटर है, रिकॉर्ड है, शिवाजी लेटर लिखा है कि मेरे से जजिया लेने से पहले मेरे बड़े भाई साहब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से जजिया लिया जाए तब मैं जजिया देने के लिए तैयार हूं। अब शिवाजी ने सब जाना, राज सिंह ने भूलिया क्योंकि शिवाजी ने महाराष्ट्र वाला बोलन को दिया। जका हमीर की बात करियो अमेंद्र जी भाई साहब की मोहम्मद बिन तुगलक ने हरायो भी हमीर को चचेरो भाई है अजय सिंह, चाचो है अजय सिंह, अजय सिंह को बेटो है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह आपका बाप नाराज हो गए, सीसोदों महाराष्ट्र चल जावे। सज्जन सिंह ठीक 19वीं पीढ़ी के अंदर शिवाजी है, जो शिवाजी महाराष्ट्र में जाके भी बोला मैं मेवाड़ को सीसोदी हूं, मैं मेवाड़ को रहना हूं। बे शिवाजी जगह को पोतो साहू, साहू के कोई बेटो को नहीं हुआ है तो साहू मेवाड़ का महाराणा जगत सिंह सेकंड ने लेटर लिखा है कि थारो छोटो भाई नाथ जी जको है बिन मारा महाराष्ट्र भेजो ताकि मैं गोद लेकिन राजा बनाऊं, क्योंकि गोद परिवार ले जाए थे मेवाड़ डालो मेरो परिवार हो थे मेवाड़ डाला मना करेगा ये तो अड़गो कुड़ जासी। नहीं तो मेवाड़ को कोई भी छत्रपति वाली गद्दी पर बैठे हो तो छत्रपतियों को राज खत्म हो, पेशवा आया, पेशवा आया तो बाजीराव आयो, बाजीराव बलाल बहुत मोटा पेशवा आया, व्यक्तिगत रूप में मन बड़ा पसंद है बे। बाजीराव मेवाड़ आया, मेवाड़ आके महाराणा को मन मिलनो है तो मैं महाराणा बराबर सीट लगा के बैठ सी हूँ। महाराणा को जवाब हो
कि बराबर सीट तो थारो राजा ही कौन लगा, तो राजा को नौकर है, लड़ाई करे तो लड़ाई कर लीजिए, बराबर कौन बिठाई जाए। फिर फाइनली बाजीराव ही बात पर मान्य हो कि ठीक है सामने तो लगा दो, तो वापस कहो कि ते ब्राह्मण हो, सम्माननीय हो, राजा बेटम सम्मान दिया करता, पर थे जटे बैठ छो ना बटे मारो पुरोहित जी बैठ सी। एक खातर राजा के सामने दो गदेला लगाई जा, एक पर बाजीराव ने बिठाई जो, एक पर पुरोहित जी ने बिठाई जा। बा रीत बास तक चली कि बाद में सामने गदेलो लगा तो बिन पर पुरोहित जी ने बिठाई था, अटक जो राज ब्राह्मण होया कर तो बिन बिठाया करता। बा बाजीराव के बाद में जब पेशवा भी कमजोर पड़ गया, जब आ मराठा जको मेवाड़ को खराब हालत करी, 1734 1778 के बीच में 1,81,00,000 रुपया खाली मेवाड़ू लूट के गया। और ये तो बे है जगह कोई महाराणा लेके गया, जनता जको लियो बिंगत कोई हिसाब को नहीं है। मारे कदी समझ में कोनी आयो कि आ जनता कद समझ सी निंबा हेड़ो जको है मराठा कोस लियो, छीन लियो जबरदस्ती, और ई खातर निंबा हेड़ा मराठा गन चले गयो। और भी निंबा हेड़ा मराठा की मूर्तियां लाग जावे, और मेवाड़ को कोई आदमी चून तक कौन करे। और सौ मोटी बात मेवाड़ के लोगों ने पतो भी कोनी कि की मूर्ति लागनी चाहिए कि नहीं लागनी चाहिए। क्या मेवाड़ के लोगों ने पतो भी कोनी कि 1759 का मराठा नक्शे के अंदर मेवाड़ क्या बताई सके। भाई साहब तुगलका में नक्शा बताता, भाई साहब 59 आराम चेंज कर दियो है, मराठा के मांगता है। और यदि मैं 1759 में मराठा अधीन आ, तो 1769 में छिपरा के युद्ध में मारो मेवाड़ को महाराणा हरि सिंह मराठा के खिलाफ क्या कर रहे हो, क्यों युद्ध लड़ रहे हो बेटे। और सौ मोटी बात, मराठा युद्ध को नहीं, मराठा विशुद्ध लुटेरा, विशुद्ध है ना। हमारे खिलाफ तो महाराष्ट्र में आजकल कैंपेन चल रखे है कि मर्द का बच्चा है तो बॉम्बे आके दिखा, है ना। वो तो मैं जासूस से देख, पर सच्ची बात करूं क्या लड़ सका है कि बी छिपरा के युद्ध में 8,000 मराठा मेवाड़ की तरफ लड़ा है, और बाकी मराठा बिन लड़ा, केवल पिस्सा खातर, केवल पिस्सा खातर। कोई दीन धर्म को नहीं थारो, लुटेरा की फौज आती और जनता लूटा करती, और बां खातर कहे कि नहीं साहब हिंदू पद पादशाही की स्थापना करी जी। 1769 के बाद में 1775 के आसपास में, 1769 1772 के आसपास में महादजी सिंधियो जो है वो एकलिंगड को युद्ध करे, माछला मगरा पर एकलिंगड है, और उदयपुर ने घेर के बैठ जाए। फाइनली जब मेवाड़ कमजोर हो रहे हो, नो डाउट कमजोर हो रहे हो, कोई बात को नहीं, पर यदि तक कमजोर हो रहे हो मतलब वो है कि जब लूटा वो सही हो जाए। अच्छा लोग कहे टैक्स लेके गए थे, अरे भारत सरकार के टैक्स में दाऊद इब्राहिम के टैक्स में फर्क है। मैं भारत सरकार ने टैक्स दूंगी खातर दूंगी मेरी रक्षा कर सी, दाऊद इब्राहिम ने मैं टैक्स दूंगी खातर दूंगी मार देसी वो, तो भी टैक्स में फर्क होया करे। सरकार के टैक्स मेरे को दूसरा लुटेरन टैक्स दे जाएंगे, किसो संधि पत्र है जो को लिख के देवा कि साहब मराठा में अधीन आ गया। एक लिंग डाले युद्ध के अंदर महादजी सिंधिया 70 लाख रुपया मांगया कि मन 70 लाख रुपया दो। मेवाड़ का प्रधानमंत्री अमरचंद बड़वो को 70 लाख को नहीं मार कर, तो कई दिन तक बैठा रहा। फाइनली महादजी सिंधिया ने पिछोला झील के आसपास का घर पसंद आया। महादजी सिंधिया ने लगे 70 लाख तो राणा गढ़ा देसी कौन दे, ये लोगन लूट लियो तो सेठ मोटा है 90 लाख मिल से, तो वो मैं लोगन लूट सी। तो मेवाड़ वाला कहो लोगन लूट चीज में लड़ाई करने खातर तैयार है, जनता की रक्षा करने खातर तू पैसा ले जा, लड़ाई कर ले। बात दूसरी है कि मैं लड़ाई कौन करे पर पैसा दे रहा, पर मैं जनता तो कौन लूटन दिया। तो महाजी सिंधिया लगे मेवाड़ा लड़सी तो अपना नुकसान होती। महाजी सिंधिया को ठीक है 70 ही दे दो, तो अमरचंद बड़वा मना कर देगा तो 70 कौन जा। फिर महाजी सिंधिया फाइनली 60 लेके वापस चले गए। कोई दीन धर्म है, जितना रुपया मिला बीता दे दो। बेगुवाड़ा पर हमलो करो, बेगुवाड़ा मराठा ने हरा लिया, लास्ट के अंदर को अंदरों विश्वास गातो 9 लाख रुपया आऊँ लेके गए। महाजी सिंधिया को जमा ही थोड़ा दिन बाद में अटैक करो, और अटैक करने के बाद में और अठू वापस रुपया लेके गए। यशवंतराव होलकर, श्रीनाथ जी मंदिर की बात करा भाई साहब, यशवंतराव होलकर की धमकी है कि श्रीनाथ जी के मंदिर रुपया लूट चूं। अब बात करी जाए मोटी मोटी साहब, यहाँ करो बिया करो। श्रीनाथ जी के मंदिर पर जिन धमकी दी मैं मिंदर लूट चा, और मिंदर लूट के रुपया लेके जा। जदिन अडू मेवाड़ मरना भीम सिंह जी कहो कि इतना निबड़ा को नहीं, मिंदर का तो हाथ कौन लगान दिया। जदिन कोठारिया का विजय सिंह, जगदिन कोई आपके कहीं नाम पड़ा आगरिया का कोई आपके जगत सिंह, जगदिन कोई आपके जेल झाला को ठिकानों किसी कल्याण सिंह, देलवाड़ा का कल्याण सिंह झाला, मोही का अजीत सिंह, ये सब लोग गया और ये जाके मिल लड़चा। यहाँ क्या करने देसी उनवास के अंदर जाके आपकी सेना रोकी। विजय सिंह चौहान को मैं रुकूं थे आगे जाके मूर्ति बचाओ। विजय सिंह चौहान यशवंतराव होलकर लड़े, यशवंतराव होलकर को थारा घोड़ा हथियार मन दे दे और मैं 3 लाख रुपया दे दे मन तू। वो मना करे कि घोड़ो हथियार कौन तू, वो घोड़न काट देवे, वो खुद लड़तो मर जावे। पर यशवंतराव होलकर ने इतनी देर रोक के रखे कि वह मूर्ति बटू घसियार शिफ्ट हो जावे। 5 साल तक श्रीनाथ जी की मूर्ति घसियार में रही। 5 साल के बाद वह मूर्ति वापस श्रीनाथ जी लेके आया। भी श्रीनाथ जी मंदिर में लूटने की बात करता है। मारो कोई बेर को नहीं शिवाजी महाराज है, छत्रपति है, मारो कोई बेर को नहीं संभाजी, मारो कोई बेर को नहीं मराठा। सिंधिया होलकर जगो राजस्थान साथ करी जो बिको विरोध करी सी, बिको कितना मुकदमा दर्ज हो कितो और है बिको विरोध करा बिना कौन रही जाए। इसी हिंदू पद पातशाही कौन चाहिए बचे कि माने आगे लूट के जाओ और मारो कुआओ थे और निम्बा एड़ा मूर्ति लगा दो। साहब मेरा कोई घर में आके थप्पड़ मार के गयो और 5 पीढ़ी बाद में मारा कोई पूर्वज वंशज जगह उसी कैसे बहुत भला आदमी है। एक बार पापा ने कूटिया पर हाथ भला मारी जो अपने लोगों को एक खतरा। सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, एक एक चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इतिहास केवल मध्यकाल को नहीं है,
इतिहास भी पहला भी है, इतिहास भी बाद में भी। मूर्ति लगानी है ना था निम्बा डाम, तो ताराचंद जाट की लगाई जो 57 की क्रांति में काम आ गया। कितना लोग जानो थे? मूर्ति लगानी है ना तो कोठारी हम जोध सिंह की लगाई जो। कौन जाने जोध सिंह ने? बाद जोध सिंह के घर है नाना साहब रह के गया, बाद जोध सिंह रहे राव साहब रह गया, बाद जोध सिंह रहे त्याता टोपे रह गयो, बाद जोध सिंह रहे कुशाल सिंह चंपावत बैठो, बाद जोध सिंह रहे भीमजीत चारण बैठो। कौन जाना भी सलूम्बर के केसरी सिंह ने जब आपके घर का बारे बोर्ड लगा दियो जगह अंग्रेजा के खिलाफ मार्ग आगे बैठ जाओ। कौन जाना महाराणा सज्जन सिंह ने जगन अंग्रेजा कहो मैं तन सौ मोटो अवॉर्ड देसा GCI ग्रैंड कमांडर ऑफ इंडिया और तू एक बार मारे दरबार में आ जा। सज्जन सिंह को ना थारो इनाम थारे कन राखो। तो सज्जन सिंह ने कहो गारा विक्टोरिया दे रही है, ब्रिटेन की रानी दे रही है। बोगर मैं मोटो हूं, मैं मेवाड़ को महाराणा हूं, विक्टोरिया के बराबर थोड़ी हूं मैं। फाइनली भारत को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन खुद मेवाड़ आयो कि मैं दूं साहब घर आके मारी बेइज्जती वह ले लो। मेवाड़ महाराणा भी उदयपुर में कौन लियो अवार्ड? मेवाड़ महाराणा अवार्ड लियो चित्तौड़ आके, ताकि बता सके कि वीरता की धरती चित्तौड़ 8 आदमी था दरबार में कौन यार। और रिपन चित्तौड़ ने देखे खुश हो वो 24,000 रुपया की घोषणा कर गए हो कि चित्तौड़ के किले के अंदर कोई कमी है तुम्हें और कमी करवाओ। वो जेम स्टोरी थोड़ी लिख के गए हो कि हे मेवाड़ तुम्हारी 1000 गलतियों के बावजूद मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा, तुमसे प्यार करता रहूंगा, तुमसे प्यार करता रहूंगा। होई उसी इतिहास में खूब सारी गलतियां आची हुए, निबड़ा आदमी आपने भी होया उसी, पर जका महापुरुष है जकी अपनी संस्कृति है भी पर एक एक चीज ने ध्यान देने की आवश्यकता है, भी एक एक चीज ने सुधारने की आवश्यकता है। MP साहब कौन था चित्तौड़ के किले में आ करवाई बा करवाई, MP साहब को लाख लाख धन्यवाद है। पर जब तक आपा नहीं सुधरसा, जब तक ओमेंद्र भाई साहब जकी बताए ओडा की छतरी भी घास फूस में रहसी, आपा नहीं सुधरसा जब तक चित्तौड़ को किलो भी यही रहसी। ये खातर चित्तौड़ के किले सुधारण खातर जरूरी है आपा नागरिक कर्तव्य याद रहे कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की जानी चाहिए। भारत में पता नहीं कठुआ बात आई कि हर आदमी को संविधान ने अधिकार दिए, संविधान अरे कर्तव्य भी तो है संविधान में बेग सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। वो आपनो चित्तौड़ बिंग रक्षा करनी जरूरी है। रक्षा करनी आज जरूरी है कि आप अपने टाबरन बतावा कि आप पगड़ी कहीं वे और नहीं तो कमो कम होली दिवाली के दिन तो आप अपना कपड़ा पहरा ताकि कुटुंब प्रबोधन हो। सब मोटी बात है कि आप जाति पाति छोड़ा आप सब लोगों सागे लेके चला ताकि सामाजिक समरसता को भाव आवे। सब मोटी बात है कि भजनलाल जी कितना ही चला दो कि साहब वृक्षारोपण अभियान है, जब तक जनता नहीं चला सी, जब तक पार को नहीं पड़े भी पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी आप ही लेनी पड़ती, दूसरों कोई कौन देसी। यदि मोदी जी कितना ही कहो कि मेक इन इंडिया होना चाहिए, जब तक अपना स्व को भाव नहीं जाग सी, जब तक ये सब चीजें कोई नहीं हो सके। ये सब चीजें अपना टबना पा पुरानी चीजें